हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्विज चैनल एंड नर्सिंग क्विज पेज। आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आरआरबी स्टाफ नर्स एग्जाम, ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों को वो पार्ट 1 देखना है तो यू कैन गो एंड वॉच दिस वीडियो। अगर ये चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना, क्योंकि हर दिन दूसरा टॉपिक से इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अपलोड हो रहे हैं। ओके, सो लेट्स गो। द मेन फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट इज टू ऑप्शन ए इंक्रीज लंग elasticity, option B decrease surface tension, option C increase oxygen diffusion, and final option prevent infection. The correct answer is option B. Option B decrease surface tension is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला, द मेन फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट इज टू इंक्रीज लंग इलास्टिसिटी ये नहीं है, इंक्रीज ऑक्सीजन डिफ्यूजन ये भी नहीं है, प्रिवेंट इन्फेक्शन ये भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज डिक्रीज सरफेस टेंशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेशेंट with head injury has unequally pupils. This indicates option A hypoxia, option B increased ICP, option C brain herniation, and final option is D stroke. The correct answer is option C. Option C brain herniation is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला, अगर कोई पेशेंट को हेड इंजरी हुआ, उस टाइम प्यूपिल्स अनइक्वल है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? हाइपोक्सिया इंडिकेट करता है, मतलब ऑक्सीजन लेवल कम है, ये इंडिकेट करता है? नहीं है। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड आईसीपी इंक्रीज्ड हो गया, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज्ड हो गया, ये भी नहीं है। ये यहाँ पे स्ट्रोक भी नहीं होगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा ब्रेन हर्निएशन। ब्रेन हर्निएशन इज द करेक्ट आंसर। Which vaccine is a live attenuated vaccine? Option A DPT, option B hepatitis B, option C BCG, and final option is D tetanus toxoid. The correct answer is option C. Option C BCG is the correct answer. यहाँ पे बोला कौन सा वैक्सीन ऐसा है जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है? DPT लाइव एटीन्यूएटेड नहीं है, हेपाटाइटिस बी भी नहीं है, टीटेनस भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बीसीजी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों ने WBHRB CHO RRB स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, यू कैन कम एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि नर्सिंग क्विज चैनल हर एक दिन दूसरा टॉपिक से वीडियो अपलोड कर रहा है। नर्सिंग क्विज पेज में हर दिन दूसरा MCQ अपलोड हो रहा है, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सीवियर प्री एक्लेम्सिया ड्रग ऑफ चॉइस टू प्रिवेंट convulsion is option A diazepam, option B phenytoin, option C magnesium sulfate, and final option monintol. The correct answer is option C. Option C MgSO4 is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला, अगर कोई पेशेंट को सीवियर प्री एक्लेम्सिया हुआ तो उस टाइम कौन सा ड्रग चूज़ करना है वो कॉन्वल्सन मतलब प्री एक्लेम्सिया प्रिवेंट करने के लिए? डाइजेपम प्री एक्लेम्सिया का मेडिसिन नहीं है, मोनिटॉल एंड फेनेटोइन ये तीनों भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम सल्फेट, हम लोग इसको MgSO4 कह सकता है। सो मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो प्री एक्लेम्सिया का प्रिवेंट करने के लिए मेडिसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पॉजिटिव ट्रोजियस साइन इंडिकेट्स डिफिशियंसी ऑफ ऑप्शन ए पोटासियम, option B sodium, option C calcium, and final option is D magnesium. The correct answer is option C. Option C calcium is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला, पॉजिटिव ट्राउजियस साइंस, ये क्या इंडिकेट करता है? मतलब पोटासियम डिफिशियंसी क्या इंडिकेट करता है, सोडियम डिफिशियंसी क्या इंडिकेट करता है, और मैग्नीशियम डिफिशियंसी इंडिकेट करता है। ये तीनों नहीं होगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर। डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इट्स इंडिकेट फॉर ट्राउजियस साइंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज ऑप्शन ए न्यूमोनिया, ऑप्शन बी ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ऑप्शन सी SSI,
सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यूटीआई इज द करेक्ट आंसर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यहाँ पे क्या बोला, द मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या है? न्यूमोनिया है? नहीं है। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ये भी नहीं है। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ये भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई इज द करेक्ट आंसर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस इन बर्न पेशेंट इज ऑप्शन ए रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ऑप्शन बी इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, एंड फाइनल ऑप्शन डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला अगर कोई पेशेंट बर्न पेशेंट आया तो उस टाइम नर्सिंग मतलब एक नर्स को क्या प्रायोरिटी देना है डायग्नोसिस करने के लिए? रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जल्दी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन नहीं है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, फर्स्ट स्टेज नहीं है ये। द करेक्ट आंसर इज इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। एयरवे क्लियरेंस ठीक है कि नहीं है वो पहले चेक करना है। द नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट इज ऑप्शन ए 10 to 20 ml per hour, ऑप्शन बी 20 to 30 ml per hour, ऑप्शन सी 30 to 50 ml per hour, एंड फाइनल ऑप्शन 60 to 80 ml per hour। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 30 to 50 ml per hour इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना है? नॉर्मल जो यूरिन आउटपुट है एडल्ट के लिए मतलब 10 to 20 ml पर आवर, नॉट डे। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 30 to 50 ml पर डे। हम लोगों को क्या पता है 1000 to 1000 ml पर आवर पर डे, 1000 to 1.5। सो इसको 224 डिवाइड करने में 30 to 50 ml पर आवर आएगा। 30 to 50 ml पर आवर is the normal value of urine output of adult. Okay, the Glasgow Coma scale maximum score is option A 10, option B 12, option C 15, and final option is D 18. The correct answer is option C. ऑप्शन सी 15 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, ग्लासगो कोमा स्केल जीसीए स्केल का मैक्सिमम स्कोर कितना है? मैक्सिमम जो स्कोर है जीसीए स्केल का 15 है और मिनिमम स्कोर कितना है 3, नॉट 0। सो 3 to 15 ये ग्लासगो कोमा स्केल जीसीए स्केल का स्कोर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। अगर दूसरा कुछ टॉपिक चाहिए WBHRB, CHO, RRB स्टाफ नर्स, यू कैन कॉमेंट मी। द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर इज ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी मसाज ऑन बॉडी प्रोमिनेंस, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंट रिपोजिशनिंग, एंड फाइनल ऑप्शन टाल्कम पाउडर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी फ्रीक्वेंट रिपोजिशनिंग इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, सबसे बेस्ट मेथड क्या है प्रेशर अल्सर प्रिवेंट करने के लिए? सबसे बेस्ट मेथड जो है वो 2 आवर्सली पोजीशन चेंज करना है। एंटीबायोटिक्स भी नहीं है, मसाज भी नहीं है, टाल्कम पाउडर भी नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन फ्रीक्वेंट रिपोजिशनिंग, 2 घंटे बाद पेशेंट को रिपोजिशन कराओ, कभी भी पेशेंट को प्रेशर अल्सर नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है यहाँ तक। अगर आप लोगों को दूसरा कुछ टॉपिक चाहिए, दूसरा कुछ वीडियो चाहिए, यू कैन कमेंट मी, आई विल टेक योर टॉपिक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करने के लिए मत भूलना। यू कैन शेयर विथ योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ये चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना, क्योंकि हर दिन दूसरा टॉपिक से वीडियो अपलोड हो रहा है। ओके बाय, सी यू सून।